नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हम जहाँ जनता मंतर पर, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए धरना प्रदर्शन करने के लिए ओपीएस को लेकर। उसके बाद में इससे हम बात करेंगे कि इनकी क्या ऐसी मांगे हैं, क्या क्या मांग को लेकर यहाँ पर जनता मंतर पे आए हैं, कहाँ से आए हैं। आइए सब इनसे हम बात करते हैं। हम लोग महाराष्ट्र से संभाजी नगर से आए हैं। हमारा नाम है मधुकर भानुदास घोरपड़े। हम वो के जोन के प्रेसिडेंट है ईपीएस 95 के। हाँ, अभी हमने यहाँ पे धरना इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे मोदी साहब जो है हमारे को 2 बार आश्वासन दे चुके हैं कि आपको हम पेंशन बढ़वा के देंगे और आपका काम हो रहा है। ऐसा हमारा श्रम मिनिस्टर जो है, लेबर मिनिस्टर, इनकी ओर से हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम जल्दी हो रहा है। लेकिन ऐसे कहते कहते अभी हमारे को ये चौथे मिनिस्टर मिल गए हैं। लेकिन ये बारी को हमें आशा है कि मनसुख मांडविया जी गुजरात के हैं, पीएम जी भी गुजरात के हैं, हो सकता है इनके कुछ अंदर से बात होगी। लेकिन हमको आशा है कि हमारे को जो हमारा पेमेंट है, जो हमारा जो सेवानिवृत्ति को जो आखिरी बार मिला है, जो पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, जो 1995 के अंदर जो हमारा 1000 रुपया था कि जिसका कीमत आज के दौर में 7500 रुपये 1000 है। तो हमारा यही डिमांड है कि उस पीरियड में अगर तुम 1000 को डीएल लगाकर देते थे तो आज हमारे को ये मांग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हम तो वही पुराने मांग रहे हैं कि जो 2095 में 1000 था उसकी कीमत 7.5 है। सिर्फ उसके साथ में डीए मांग रहे हैं। डीए के साथ में हमारे को जो मेडिकल सुविधा होना चाहिए बूढ़ा बूढ़ी के लिए, तो वो मिलना चाहिए। और उसके बाद में हमारे को जो श्रम से हमने पैसा जमा किया है, तो इसका हमारा तत्काल मोदी साहब हमारा सोच करके हमारे कुछ ना कुछ बढ़ावा देंगे, ऐसे हम आशा करते हैं कि मोदी साहब हमारे को कुछ न कुछ दीजिए। अगर सरकार आपको जब आश्वासन दे रही है, सरकार आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, फिर आपको धरना करने की क्या जरूरत है? आप सरकार के खिलाफ, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सरकार के ऊपर भरोसा है। भरोसे के ऊपर हमारे 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनको कुछ डिफिकल्टी आती होगी तो बोलते बोलते आज 15 साल हो गए। अब आगे का हमारा तो जीवन क्या है ये हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो हमें छोड़ चले गए हैं। तो इसलिए हमारे फिर डबल से विनती है साहब से कि भाई हमारा काम जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। आपकी मांगे क्या मांग आप लेके यहाँ पर दिल्ली जनता मंतर पर आए हैं? हम जो है हर सांसद को, हमारे महाराष्ट्र के लिए या अलग अलग स्टेट के लिए, हम जो राउत साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने हर सांसद को पत्र लिखा है कि भाई ये जो लेबर लोग है जो इनको सेवानिवृत्ति को जो बढ़ाना चाहते हैं, जिनके लिए मेरा ये जन भाइयों बनाया है हमने, ये इसके अंदर ये स्कीम के अंदर इन लोगों को पेंशन बढ़ावा कीजिए। ये एनएससी का जो 95 का जो स्कीम चला रहे हैं हमारे जो राउत साहब है, ये प्रेसिडेंट है, रावत साहब जो है, तो उनका हमारा जो सचिव है, महासचिव है, तो उनके कहने के ऊपर और हमारे ये बहुत सारे 80 लाख लोगों की डिमांड है कि भाई राउत साहब हमारे को कुछ ना कुछ न्याय देंगे। जब आपने सांसद को पत्र लिख के दिया तो उनके तरफ से क्या आश्वासन आया, उनकी तरफ से क्या बातें आई? कि उनकी तरफ से हमारे को एक सांसद की तरफ से यही बातें आ रहे हैं कि हम सांसद के अंदर आपका क्वेश्चन हमने मांगा है, वहाँ पे लिखा है, अब उसके लिए अभी मिनिस्टर साहब कुछ ना कुछ उसके ऊपर इलाज करेंगे या कुछ ना कुछ आपको देंगे, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, जैसे इस धरना से सरकार नहीं मानेगी तो इसके बाद में आपका अगला कदम क्या हो सकता है? अभी तो हमने ये 3 दिन का कदम उठाया है, 9, 10, 11 का। अगर हमको नहीं देते हैं तो हमारे राउत साहब जो आगे का आदेश देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले हमारे को बताया इस बारी को कोई हालत में अपने कुछ न कुछ लेके जाना है। अब नहीं दिएंगे तो हम करो या नहीं तो मरो, ये हमारा आखिरी का नारा यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है तो कुछ लोग जिसका उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग से सोच विचार करने वाले हैं, ताकि मजबूरन से हमारे को ये लोगों ने कुछ ना कुछ देना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? आप क्या कर्नाटक ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ डिस्ट्रिक्ट। हिंदी बोलिए, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। मैं कर्नाटक से आए थे, वो ईपीएस 95 को हमारा तनख्वाह के बढ़ाना, पेंशन बहुत कम है। वो रिटायरमेंट हुआ तो 4 हुआ था, 4000। वो पेशेंट और उसको मेडिसिन के
आप यहाँ पर क्या अपनी मांग लेके आए हैं? हम पीएफ के लिए मांग के पेंशन के लिए संभाजी नगर से। मेरा नाम बालू मोरे। क्या क्या आपकी मांगे हैं यहाँ पर आए धरना करने? हम पीएफ के लिए मांगे, पेंशन के लिए। अच्छा, हाँ, 7,500 रुपए 7,500 रुपए पेंशन मिलना चाहिए। अच्छा। मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए। मेडिकल सुविधा उसमें मिलना चाहिए। हर एक जगह सरकार तो मेडिकल सुविधा तो फ्री दे रही है, हर सबको सरकारी हॉस्पिटल सबको इलाज दे रही है। हम लोगों को नहीं है, हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हमारे को थोड़ा अंश के अंदर इन्होंने पेंशन दिया है, इसलिए हमको वो स्कीम में नहीं बिठाया जाता है। और बाकी के लोग जो है उन लोगों को उनके तरफ से आयुष्मान भारत का योजना है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारा बूढ़ा बूढ़ी के लिए मेडिकल सुविधा हमको पूरा है, हमको सुविधा दीजिए। अभी इस समय आपको कितने पेंशन मिल रही है? इस समय में हमारे को 1,000 रुपया। अब हमारे बहुत सारे साथी है जिनके लिए उनको 200, 400, 500, 1000, 1200 रुपया का पेंशन मिल रहा है। तो आपकी मांग है कि हमारी पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपए किया जाए। यस यस यस। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।